अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लुक एट दिस पिक्चर। अगर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को देखें तो तीनों सेम ग्रुप में हैं, लेकिन इनमें से सबसे लार्जेस्ट एटम कौन सा है? ऑफ कोर्स पोटेशियम। स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एटम का साइज डिक्रीज क्यों होता है? सो लेट्स स्टार्ट इट। Atomic radius. The half of the distance between nuclei of two bonded atoms is called atomic radius. Student, look at the picture. अब इस डायग्राम को केयरफुली देखें। यहाँ टू एटम्स हैं, बीच में दोनों न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस शो किया गया है। अगर टोटल डिस्टेंस टू आर है तो मिड पॉइंट से एक न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस आर होगा। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, अंडरस्टैंडिंग साइज। स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं एटॉमिक रेडियस होता क्या है। लुक एट दिस पिक्चर। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। स्टूडेंट, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उनके न्यूक्लियस से आउटर शेल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। So next, principles and considerations. Atoms are very small and do not have defined boundaries that fix their size. So you know very well कि एटम जो है बिल्कुल छोटा सा है, इसलिए हम उसका साइज मेजर नहीं कर सकते। It is generally assumed that atoms are sphere. अगर हम एटम को assume करें कि एटम जो है स्पेयर इन शेप है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें अराउंड द न्यूक्लियस, जिसे हम शेल कहते हैं, तो मे बी हम एटॉमिक साइज को डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं the distance between the nucleus and the outermost shell. मीन के न्यूक्लियस से outermost shell तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? एटॉमिक साइज है। सो नेक्स्ट, trend of atomic size along the period. When we move from left to right in a period, the atomic size decrease gradually, although atomic number increase. So what is atomic number? Atomic number means the number of electrons and protons are increased from left to right in a period. स्टूडेंट, इसे हम एक पिक्चर से समझते हैं। ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज अलोंग द सेकंड पीरियड, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। स्टूडेंट, अब यहाँ से लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज सिर्फ एक नंबर नहीं है, पीरियोडिक टेबल में इसका एक स्पेसिफिक ट्रेंड है। लुक एट दिस पिक्चर। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जिन्हें हम शेल कहते हैं। व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? स्टूडेंट्स, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लुक एट दिस। पीरियड टू, एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाट इज पीएम? स्टूडेंट, एटॉमिक रेडियस को हम पीएम यानी पिकोमीटर से एक्सप्रेस करते हैं एंड व्हाई एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? इसका आंसर है इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, यानी लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज का मतलब है कि मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। लुक एट दिस पिक्चर। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मींस के इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3 प्रोटॉन्स हैं। रीडियम, आप देखें इस पिक्चर में कि एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो व्हाट हैपन? स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम जनरल शेल लेवल में ऐड हो रहे हैं। इस वजह से न्यूक्लियस का पुल स्ट्रॉन्गर हो जाता है और आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज पुल हो जाते हैं। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टूडेंट, ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एटॉमिक रेडियस के नंबर देखें, 152, 113, 88, 87, 75 डिक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। So next, trend of atomic size along the group. When we move from top to bottom down a group, the atomic size increase gradually. Key factors for atomic size increase. Atomic number increase from top to bottom in a group. Students, why? इसका मेन रीजन है एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल। जब हम नेक्स्ट पीरियड में मूव करते हैं, एक न्यू इलेक्ट्रॉन शेल में ऐड हो जाता है और न्यू शेल्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और दूर चल जाते हैं, यानी डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है एंड देयरफॉर एटॉमिक साइज इंक्रीज। सो नेक्स्ट, लुक एट दिस पिक्चर। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, आप देखें एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है एंड एटॉमिक रेडियस भी आपके पास क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं।
एक पिक्चर से समझते हैं। ऑफ एटॉमिक साइज अलोंग द फर्स्ट ग्रुप। स्टूडेंट लुक एट दिस डायग्राम। हाइड्रोजन के पास 1 शेल है, आप देख सकते हैं। लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, पोटेशियम के पास 4 शेल्स हैं एंड रुबिडियम के पास 5 शेल्स हैं। मीन एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होंगे और न्यूक्लियस से शेल तक का डिस्टेंस आप देखें कितना ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। आप इसे एक सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं। न्यू शेल्स एडेड, distance increase, atomic size, atomic radius also increase. Next, student, look at this picture. अब आप एक ट्रिक को समझें कि एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ पुल होंगे, तो एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। व्हाई? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे और न्यूक्लियस से शेल तक का डिस्टेंस इंक्रीज होगा। So next, thanks for watching. Next video on what shield the electron. Students, अगर न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये हम समझ गए। But why do not inner electrons completely allow nucleus to pull the outer electrons? Student, क्या कोई फोर्स इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रही है? और अगर शील्डिंग होती है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, सो डोंट मिस नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, feel free to ask. Don't forget to subscribe my YouTube channel CBS Learning. Stay tuned for next video. Thank you.